Good morning, all student. Morning, teacher. Good morning, teacher. Come on, writing your name in chat box, all of you. Okay, teacher. Yes, teacher. Abbas Ali. And off your microphone, all of you. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, beta. Teacher. Come on, write in your name in chat box. ऑल स्टूडेंट सबको अपना नाम चैट बॉक्स में लिखना है। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा वे स्टूडेंट अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो बेटा। टीचर आप नेम बोलो ना। क्या बोला बेटा? नेम बोलो ना। नेम बोलूंगी मैं लास्ट 10 मिनट में बेटा, अटेंडेंस लूंगी। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, teacher. लास्ट 10 Yes, मिनट teacher. सबके Yes, अटेंडेंस। teacher. Teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ओके, Yes, Yes, teacher. आवाज आ रही है आपकी। अब माइक्रोफोन ऑफ कर दो। टीचर आज क्या करने का है? आज हम लेसन 5 शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 4 पूरा किया था ना। यस टीचर। अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान। ऑन ऑफ योर माइक्रोफोन ऑल ऑफ यू बेटा। What? I was right. सबको अपना माइक्रोफोन ऑफ रखना है। ओके, Okay, teacher. टीचर आपने प्रेजेंट एब्सेंट ले ली, मैं लेट ज्वाइन हुई ना इसलिए पूछ। लास्ट 10 मिनट में मैं अटेंडेंस लूंगी बेटा। अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो। ओके, ओके थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा।
पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था, जिसमें हमने देखा था कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है एवं पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो ये आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर हमने पाठ नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र यह विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था और पाठ नंबर 4 हमने पूरा किया था। आज हम कविता नंबर 5 पुस्तक हमारी मित्र इसके बारे में अभ्यास करेंगे। ओके टीचर। काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। ऑल स्टूडेंट सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा? यस टीचर। यस टीचर, स्क्रीन दिखाई दे रही है। इस टीचर स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, चलो इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित हैं। तो चलिए हम पहले कविता का गान करेंगे। इसके पश्चात कविता के सरल अर्थ को समझकर आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम कविता का गान करते हैं। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वहीं आसान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। कविता का हमने गान किया, अब कविता के सरल अर्थ को हम समझेंगे। पहली काव्य पंक्ति है, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की,
जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ है जवान की जय हो, किसान और विज्ञान की जय हो। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुविधाओं का क्रम शुरू हुआ, इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई, इनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई, जादू की तरह विकास हुआ। नए नए साधन बनाए गए, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये सब नए नए अनुसंधान है, नई नई खोज है। आज इन अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। दूसरी काव्य पंक्ति, मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर फैक्स का उपयोग कीजिए। सॉरी, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वहीं आसान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ होगा मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं। जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले, विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। तीसरी काव्य पंक्ति, कंप्यूटर आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ होगा कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट ने सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा अन्य गर्व से बातें कर रहे हैं। चौथी काव्य पंक्ति, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ होगा हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे, अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। सो ऑल स्टूडेंट, हमने कविता किया और कविता के सरल अर्थ को समझा। इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछ ले, इसके बाद हम एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। नो टीचर, नो टीचर, मुझे डाउट है। यश पाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? यश पाएंगे यानी हमारा विकास करेंगे, हम उन्नति करेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उसको यश पाना कहते हैं। ओके ओके टीचर। चलो, अब किसी को डाउट है बेटा? नो। चलो एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। नो टीचर। पहला है शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। सिलसिला तो क्रम, विलासिता तो सुख भोग, उपकरण तो साधन, अनुसंधान तो खोज, अधर तो होठ तो आनंद या खुशी, दुनी तो दोगुनी, शान तो शोभा या प्रतिष्ठा, यशगान तो प्रशंसा का गान, वसुधा तो पृथ्वी, निज तो अपना। ये था शब्दार्थ यानी कि समानार्थी शब्द। दूसरा प्रश्न है मुहावरों के अर्थ दीजिए। पहला मुहावरा है तेरा लाना, इसका अर्थ है सुख सुविधा का निर्माण करना। दूसरा मुहावरा गंगा यमुना लहराना, इसका अर्थ है बहुत आनंदित होना या खुशहाल होना। ये था शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ और मुहावरों के अर्थ, जिसका हमने अभ्यास किया। अब हम अभ्यास का अभ्यास करेंगे।
Teacher, your voice is cracking. मेरी आवाज सबको नहीं आ रही है बेटा? टीचर आ रही है नहीं टीचर, आपकी आवाज आ रही है। टीचर अभी टीचर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आपकी चलो आवाज। कोई स्टूडेंट, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? Yes, teacher. चलो अब सबका यहाँ पर ध्यान। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न हमें नहीं करना है, बराबर है। पहला प्रश्न है जो गान करना है वो कवि काव्य का गान हमने किया अभी आगे। दूसरा प्रश्न है क्या होता है बताइए, क्या होता। पहला प्रश्न है यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। मोबाइल की खोज नहीं होती। बेटा अपना माइक्रोफोन जिसने ऑन रखा है वो ऑफ कर दो बेटा। पहला प्रश्न है यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने लेने में यानी लैंडिंग फोन या पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। दूसरा प्रश्न यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। इसका उत्तर आएगा यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। तीसरा प्रश्न यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। इसका उत्तर आएगा यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। प्रश्न नंबर 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है लिखावट, तो रुकावट या सजावट। इसके अनुसार पहला है नौकरानी, तो देवरानी, सेठानी और जेठानी। दूसरा है आर्थिक, तो धार्मिक, सामाजिक या तार्किक। तीसरा है नायिका, तो गायिका, सेविका और लेखिका। चौथा है चुनाव, चढ़ाव, पड़ाव और तनाव। ये था अभ्यास के अंदर दूसरा प्रश्न क्या होता बताइए, जिसके अंदर 1 से 3 प्रश्नों के उत्तर का हमने अभ्यास किया। तीसरा प्रश्न समान प्रास वाले शब्दों की रचना की, जिसके अंदर हमने 1 से 4 शब्दों के समान प्रास वाले शब्द देखे। अब हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट आप बुक करा सकते हो ऑनलाइन। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जाता है। मुद्रण कार्य तो आपको पता ही है, गूगल पे, फोन पे, ये मुद्रण कार्य है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न नंबर 2, शक्ति की बचत कैसे होती है। इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। तीसरा प्रश्न किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। इसका उत्तर आएगा टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। चौथा प्रश्न हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे। इसका उत्तर आएगा हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। इसका उत्तर आएगा हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न 6 तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों। इसका उत्तर आएगा हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है।
ये था स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अंदर 1 से 6 प्रश्नों के उत्तर का हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहली काव्य पंक्ति है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ होगा, कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है, इंटरनेट ने सबको सुख दे रखा है, इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उनके होठों पर खुशहाली की गंगा यमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली नई सदी के बच्चों की अपेक्षा दूने गर्व से बातें कर रहे हैं। दूसरी काव्य पंक्ति, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इसका अर्थ होगा, हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे, हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह लाएंगे, हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। ये था दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उपकरण, मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशहाली। इसके अनुसार हमें 5 शब्द दिए गए हैं, पांचों शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है उपकरण, तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा है मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। तीसरा है कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चौथा है क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। 5 खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। यह था तीसरा प्रश्न, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है, जय जवान जय किसान यह एक डैश है। इसका उत्तर आएगा, यह एक नारा है। दूसरा विकल्प, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? तो सिलसिला शब्द का अर्थ होता है क्रम। तीसरा विकल्प, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है। चौथा विकल्प, मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तो मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है दानव, यानी अपोजिट वर्ड। ये था पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, यानी कि एमसीक्यू, जिसके अंदर हमने 1 से 4 सही विकल्पों का अभ्यास किया। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्रांति, सदी, मोबाइल, सुविधाओं और उपकरण। तो पहली रिक्त स्थान है देश का शुरू सिलसिला। इसका उत्तर आएगा सुविधाओं का शुरू सिलसिला। दूसरी रिक्त स्थान है नए नए देश बनाए। इसका उत्तर आएगा नए नए उपकरण बनाए। तीसरी रिक्त स्थान है देश पर बातें करिए। इसका उत्तर आएगा मोबाइल पर बातें करिए। चौथी रिक्त स्थान कंप्यूटर की देश आ गई। इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर की क्रांति आ गई। पांचवी रिक्त स्थान बच्चे नई देश के बोले। इसका उत्तर आएगा बच्चे नई सदी के बोले। तो इसके अनुसार पहली रिक्त स्थान सुविधाओं का शुरू सिलसिला। दूसरी रिक्त स्थान नए नए उपकरण बनाए। तीसरी रिक्त स्थान मोबाइल पर बातें करिए। चौथी रिक्त स्थान कंप्यूटर की क्रांति आ गई। पांचवी रिक्त स्थान बच्चे नई सदी के बोले। ये था दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्यांश है जय जवान जय किसान का नारा। इसका उत्तर आएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
दूसरा वाक्यांश नए नए अनुसंधानों के कारण ही, इसका उत्तर आएगा नए नए अनुसंधानों के कारण ही नए नए उपकरण बनते हैं, यह इसका उत्तर है। तीसरा वाक्यांश विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली है। विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? की जय जयकार करते हैं। इसका उत्तर आएगा कवि किसान जय जयकार करते हैं। बेटा किसने अपना माइक्रोफोन ऑन किया है? चारणिया ज़ैनब अपना माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा। चारणिया ज़ैनब अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तब प्लीज अपना माइक्रोफोन क्यों ऑन कर देते हो? किसने फिर से अपना माइक्रोफोन ऑन किया? बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दो। पहला प्रश्न है, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? इसका उत्तर आएगा कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। दूसरा प्रश्न, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? इसका उत्तर आएगा विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। तीसरा प्रश्न, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? इसका उत्तर आएगा वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। चौथा प्रश्न, यश पाने का मार्ग कौन सा है? इसका उत्तर आएगा यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। प्रश्न 5, हमें किसकी शुरुआत करनी है? इसका उत्तर आएगा हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने जय जवान जय विज्ञान की काव्य के अंदर शब्दों के अर्थ, मुहावरों के अर्थ का अभ्यास किया। अभ्यास के अंदर दूसरा प्रश्न हमने देखा क्या होता, इसके अंदर 1 से 3 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की हमने उदाहरण के अनुसार रचना की। स्वाध्याय के अंदर हमने 1 से 6 प्रश्नों के उत्तर का विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। दूसरा प्रश्न, हमने काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट किया। तीसरा प्रश्न, हमने वाक्य में प्रयोग किया 1 से 5 शब्दों का। और पहला प्रश्न, हमने सही विकल्प चुनिए जिसके अंदर 1 से 4 विकल्पों का अभ्यास किया। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके अंदर हमने 1 से 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यांश चुनिए जिसके अंदर हमने 1 से 3 वाक्यांश को चुना। चौथा प्रश्न, हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए जिसके अंदर हमें 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर का विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। अब हम यहाँ पर सही विकल्प चुनेंगे। काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की, इसके अंदर पहला विकल्प है। ऑल स्टूडेंट्स, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस टीचर। पहला विकल्प है वैज्ञानिक खोजों की वजह से किसकी बचत होती है? इसका उत्तर आएगा वैज्ञानिक खोजों की वजह से समय और शक्ति की बचत होती है। दूसरा विकल्प, इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ किसकी जय बताई गई है? इसका उत्तर आएगा इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। तीसरा विकल्प, इस इकाई में क्या निहित है यानी क्या दर्शाया है? तो इस इकाई में नैतिक फर्ज और मानवता दर्शाए गए हैं। विकल्प नंबर 4, आज सारा विश्व वैज्ञानिक खोजों की वजह से किसका अनुभव कर रहा है? इसका उत्तर आएगा सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है।
विकल्प नंबर 5, सारे उपकरण किसकी वजह से बने हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है? इसका उत्तर आएगा सारे उपकरण की वजह से, किसकी वजह से बने हैं? इसका उत्तर आएगा वैज्ञानिक खोज। वैज्ञानिक खोजों की वजह से ये सब उपकरण बने हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व में पड़ा है। विकल्प नंबर 6, इस पृथ्वी पर हम निज प्रयास से क्या लाएंगे? इसका उत्तर आएगा इस पृथ्वी पर निज प्रयास से हम स्वर्ण सवेरा लाएंगे। विकल्प नंबर 7, आज विश्व में किसकी परछाई छाई हुई है? इसका उत्तर आएगा आज विश्व में इंटरनेट की परछाई छाई हुई है। विकल्प नंबर 8, वैज्ञानिक खोज ने क्या आसान कर दिया है? इसका उत्तर आएगा वैज्ञानिक खोज ने विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। विकल्प नंबर 9, हम सभी को फिर से किसके गान की शुरुआत करनी है? तो मानवता के गान की। विकल्प नंबर 10, किस साधन की क्रांति आ गई है? इसका उत्तर आएगा कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। विकल्प नंबर 11, खुशहाली की गंगा यमुना कहाँ पर लहराई? अधर अधर पर यानी होठों पर। विकल्प नंबर 12, हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर आएगा हम बातें करने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। विकल्प नंबर 13, हमें किसके साथ चलेंगे तो दुनिया में यश पाएंगे? तो हम समय के साथ चले तो दुनिया में यश पाएंगे। विकल्प नंबर 14, मानव आज पल में मथुरा जयपुर जैसे शहर में किसके जरिए मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है? इसका उत्तर आएगा पेजर फैक्ट के जरिए मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है। विकल्प नंबर 15, नई सदी में दूनी अपनी शान ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बच्चे बोलते हैं। ये था 1 से 15 सही विकल्प हमने चुना। सो ऑल स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की समाप्त करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ ले ताकि हम यहाँ पर अटेंडेंस लेना शुरू करें। नो टीचर, कोई डाउट नहीं। चैप्टर फिनिश हो गया, आज पीडीएफ भेज देंगे। मैं आज आपको कविता नंबर 5 जय विज्ञान की जिसका हमने अभ्यास किया इसकी पीडीएफ में आपको भेजती हूँ और ये आपका होमवर्क है जो आपको फेयरबुक के अंदर करना है। ओके ऑल स्टूडेंट? यस चलो अब ऑफ टीचर होमवर्क क्या है? ये कविता नंबर 5 की पीडीएफ में जो आज आपको भेजूंगी ग्रुप में, उसमें से आपको फेयरबुक कंप्लीट करनी है। ये आपका होमवर्क है। बुक कंप्लीट करनी है वही ना? हाँ, लेसन नंबर टीचर, फिर 5। आपको फोटोज भेजने हैं। टीचर फिर आपको फोटोज भेजने हैं। हाँ फिर कंप्लीट करके आपको फोटो भेजने। हाँ बेटा, अगर फोटो नहीं भेजो तो अगर यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा और डेट भी दी जाएगी कि आपको कब फेयरबुक दिखानी है। ओके, तो फेयरबुक तो आपको कंप्लीट करनी ही होगी बेटा, इसीलिए ये आपका होमवर्क है जो आपको कंपलसरी करना है। चलो अब मैं बेटा मैंने इस जो यहाँ पर लेसन पूरा हुआ ना पाठ नंबर 5 कविता नंबर 5 जय विज्ञान की, इसकी पीडीएफ में आज आपको ग्रुप में भेजूंगी, वो आपको फेयरबुक में कंप्लीट करनी है। ये आपका होमवर्क है। ओके ओके टीचर। चलो अब सब स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑन देंगे, मैं यहाँ पर अटेंडेंस ले रही हूँ। आपको सिर्फ सुनना है, मैं यहाँ अटेंडेंस ले रही हूँ, सबका नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना है। ओके, बदामी कुम फातिमा, भीमाणी कोनेन फातिमा, पुराणी अंजल फातिमा, चारणिया सकीना, चारणिया जैनब, चारणिया जहरा, छतरिया मारिया, देवजानी अजमत, फतवाणी मुकद्देसा, गोगड़ा आमिना, हालारी सना, जमाणी सकीना, जमाणी जैनब, कड़वाणी कड़वाणी मुमताज, कलाणिया समा, लाखाणी तस्कीन फातिमा, लाखाणी जैनब फातिमा, मिनसारिया रोजमीन,
मीठाणी इकरा फातिमा, नकवी सना कौसर, नूरानी सुकून फातिमा, पोपटिया आमिन, प्रेजेंट टीचर। राजाणी फातिमा, रसबरिया जास्मीन, सेलोत अमरार, तैबानी सालेहा, जैदी फीजा। अब किसी का नाम बाकी है तो बोलो। नो टीचर। टीचर अब लेफ्ट हो गया। अब किसी का नाम बाकी नहीं है ना? नो। No teacher. Bye bye teacher. Have a nice day. बाय बाय टीचर, हैव अ नाइस डे टीचर। ओके Bye ऑल bye teacher. Have a nice day teacher. Khuda Hafiz. ओके ऑल स्टूडेंट, टेक केयर, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ऑल स्टूडेंट थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। बाय बाय टीचर। Bye teacher. Khuda Hafiz. Bye.